आज की रेसिपी है बहुत ही स्पेशल क्योंकि मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल मुहर्रम स्पेशल मलीदा जो कि है सॉफ्ट खुशबूदार और इतना मज़ेदार कि एक बाइट लेते ही आपको पुराने घरों की महफिलों की याद आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मलीदा बिल्कुल परफेक्ट बने, ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा मीठा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर स्टेप मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट मलीदा बनाकर तैयार कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मुहर्रम स्पेशल ये मलीदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप सूजी जो कि बिल्कुल बारीक है। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया है और 1 कप मैं इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिर्फ मैदे या फिर सिर्फ आटे के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे जो इसकी मिठास को बैलेंस करेगा और 1 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे खुशबू कमाल की आएगी। अगर देसी घी नहीं है तो जो घर में सादा घी होता है उससे भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि घी ही मलीदे को वो रिच टेस्ट और खुशबूदार टेक्सचर देता है। इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। घी और आटा अच्छी तरह से कंबाइन होना चाहिए ताकि हर बाइट में परफेक्ट रिचनेस आए। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे मलीदे का असली मैजिक। मिक्सिंग मैंने कर ली है और अब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। अब खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। इसको नॉर्मली वैसे ही गूंदना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं। इसको गूंदने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूध ऐड करेंगे तो दूध इसको और भी ज़्यादा रिच टेस्ट देगा। और दूध हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करना है, एक साथ सारा नहीं डालना ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बने। यहाँ मैंने इसकी डो को गूंद लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए आप इसको कम से कम 1 घंटा कवर कर कर किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें ताकि इसमें जो सूजी डाली है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक आटे की डो को रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें 1/4 कप मैंने लिए हैं पिस्ते जिनको बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप ही किशमिश है। 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है। आधा कप मेरे पास पिसा हुआ नारियल है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक पैन में डालेंगे। पैन में मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून देसी घी। आप सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैं लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ ताकि इनकी खुशबू और इनका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। पहले मैंने पिस्ते, बादाम और काजू डाले हैं क्योंकि इनका रोस्टिंग टाइम अलग होता है। एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश और किशमिश डालकर आपने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लगातार चलाते हुए आपने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है दम वाली आंच पर ताकि ये ना ही जलें और ना ही इनका फ्लेवर ख़राब हो। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने इसमें एंड में ऐड किया है और अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम ड्राई फ्रूट्स के साथ। घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इनका फ्लेवर और इनकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और ये हमारे मलीदे को रिच रॉयल टेस्ट देते हैं। बस इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गोल्डन और खुशबूदार हो जाने तक ही रोस्ट करना है। आटे को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। डो को मैंने किचन काउंटर टॉप पर निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको रोल करूँगी और अब यहाँ पर इसकी कटिंग भी करेंगे। साइज़ सबका ऑलमोस्ट आपने सेम ही रखना है, तो 4 पेड़े बनाएं या 5, ये आप लोगों की चॉइस है। मैंने यहाँ पर 5 इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं। अब इन छोटे छोटे पीसेस के मैं यहाँ पर 5 पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। ये छोटे छोटे से पेड़े बाद में हमारे मलीदे को परफेक्ट टेक्सचर देंगे। सारे पेड़े यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और बाकी के पेड़ों को कवर कर कर रखेंगे ताकि एयर लगने की वजह से ये ड्राई ना हो। पहले हाथ की हेल्प से इसको फ्लैट कर लेंगे और काउंटर पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट किया है और अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेल रही हूँ। इनको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बिल्कुल पतला, बस एक परफेक्ट थिकनेस रखनी है ताकि मलीदे का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और डिलीशियस आए। इनको यहाँ पर मैं जेंटली बेल रही हूँ ताकि हर पीस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है और अब इस बेली हुई रोटी के ऊपर मैं लगा रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। आप नॉर्मल जो घी होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। अंदर घी लगाने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है और मलीदे में वो ट्रेडिशनल खुशबू और सॉफ्टनेस आती है। और अब मैं यहाँ पर इसको रोल कर रही हूँ ताकि लेयर्स और घी इवनली स्प्रेड हो जाए। रोल करते वक्त ध्यान रखें कि ना ज़्यादा लूज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, बस एक स्मूथ सा रोल तैयार हो जाए। हाथ की हेल्प से इसको रोल करेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अब यहाँ पर इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे, जैसे कि हम पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं।
रोल का जो लास्ट वाला एज है इसको मैंने नीचे की तरफ इंसर्ट कर कर प्रेस कर दिया है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और जब हम इसको बेलें तो ये खुले नहीं। एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अगेन काउंटर पर मैंने ड्राई मैदा डस्ट किया है और अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेलूंगी, जिसकी थिकनेस आपने मीडियम रखनी है, ना ही पतली और ना ही मोटी। जैसे पराठे की थिकनेस होती है बिल्कुल वैसे ही। इस पॉइंट पर इस पे आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस इसको जेंटली बेलना है ताकि सॉफ्ट टेक्सचर रहे और अच्छी तरह से पक सकें। अब इनको फाइनल शेप देने का टाइम है। एक रोटी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बाकी की रोटियों को भी आपने सेम इसी तरह से घी लगाकर रेडी कर लेना है। इसको पकाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक तवा यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था और तवे का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ना बहुत तेज़ गर्म और ना ही बहुत हल्का गर्म। एक साइड को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब एक साइड कुक हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस वक्त आपने फ़ौरन से इसमें घी नहीं लगाना, दूसरी साइड को भी पकने देना है और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है ताकि अंदर तक पके और कच्चा बिल्कुल ना रहे। दूसरी साइड को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, जिसके बाद इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। दोनों साइड को बहुत अच्छी तरह से इवनली सेक लेना है ताकि कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। यही बेस है हमारे मलीदे के वो खुशबूदार और ट्रेडिशनल टेस्ट का। दोनों साइड यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से भी प्रॉपर पक चुकी हैं और बाहर से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है और साथ साथ ये क्रिस्पी लेयर भी बन गई है। इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, पेशेंस से सेकना बहुत ज़रूरी है। एक पराठा रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और दूसरे पेड़ों के भी इसी तरह से क्रिस्पी गोल्डन पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने 5 पराठे बनाकर तैयार करे हैं और इस वक्त ये इतने खस्ता हैं कि हाथ लगाते ही ईजिली यहाँ पर टूट जाएंगे। इनको आपने पहले छोटे-छोटे पीसेस में यहाँ पर तोड़ लेना है और देखें ये कितने सॉफ्ट हैं कि क्रम्बली टेक्सचर इसमें आ गया है। इस स्टेप में आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से इसको मैश करना है ताकि हर पीस इवनली टूटे। जितना फाइन ये यहाँ पर मैश होगा उतना ही हमारा मलीदा स्मूथ और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब आप लोग चाहें तो हाथ से ही इसको कम्प्लीटली मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना काम आसान करूँगी। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है छोटे पीसेस में तोड़कर। बस इसे कवर करेंगे और कवर कर कर इस मिक्सर को मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल इवन हो जाए। पल्स मोड मैंने यूज़ किया है और इसको ओवर ग्राइंड नहीं करना, बस छोटा-छोटा सा कोर्स सा टेक्सचर आपको मिलना चाहिए, जो कि मलीदे के लिए बिल्कुल आइडियल होगा। अब देखिए मलीदे का जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 3/4 कप ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी का पाउडर। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ वो ड्राई फ्रूट्स इनको रोस्ट कर कर रखा था। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए उठाए हैं और बाकी सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे मलीदे को परफेक्ट स्वीटनेस और रिच फ्लेवर देंगी। चीनी का पाउडर इजीली मिक्स हो जाता है और ड्राई फ्रूट्स इसको क्रंची और रॉयल टच देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स और चीनी का पाउडर मिलकर हमारी मलीदे को बना दें बिल्कुल फेस्टिव, खुशबूदार और इरेस्टिबल। ये इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। घी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए इसको आप स्टोर कैसे कर कर रख सकते हैं। इसको आप किसी भी ड्राई एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं ताकि इसकी फ्रेशनेस और इसकी खुशबू लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहे। इसको रूम टेम्परेचर पर रखना बेस्ट होता है। फ्रिज में रखने से इसका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और यहाँ पर हमारा मुहर्रम स्पेशल मलीदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।